जय हिंद एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खास मुलाकात। खास मुलाकात में आज हम बात करेंगे हमारी खास मेहमान डॉक्टर अतिया सना से। डॉक्टर अतिया सना इज द वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, लेकिन आज कुछ खास है। आजकल सुर्खियों में है डॉक्टर अतिया, तो क्या है वो, किस वजह से सुर्खियों में, ये सब आज बातें होंगी डॉक्टर अतिया से। टू दी शो। आजकल आप सुर्खियों में हैं और सुर्खियां हैं उसकी कि आप नेचुरल तरीके से कंसीव कराते हैं। तो विस्तार से हम बात करेंगे नेचुरल कंसीव किस तरह होता है, ये क्या है। लेकिन सबसे पहला सवाल ये कि ये कब शुरू हुआ, इसका आगाज कब हुआ? देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत ही लंबी कहानी है। अगर मैं कहने लगूँ तो ज़्यादा वक्त लगेगा आपका, बट फिर भी मैं आपसे एक छोटी शॉर्ट में बता देती हूँ कि एक वक्त था कि कहीं मैं बैठी हुई थी, एक पेशेंट मेरी आई और वो रो रही थी। कोविड में उसकी शादी हुई थी आई थिंक, और जिससे उसकी शादी हुई थी उसकी वो सेकेंड मैरिज थी। और जो उसके हस्बैंड थे वो ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनकी बीवी का जो है इंतकाल हुआ था कोविड में। जो महामारी चल रही थी उसमें काफी लोगों ने अपने अपने चहेतों को खोया था, तो उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया था। फिर वो दूसरी शादी जहाँ पे उस लड़की की हुई थी, एक तो उस लड़की की उम्र नियर अबाउट 36 थी। और जहाँ तक मेरा सवाल था उस लड़की से कि आपने जो शादी की है शादीशुदा इंसान से, वो क्यों की थी, तो उस बच्ची ने रोते हुए मुझसे ये बताया था कि कुछ तो घर के हालात, मजबूरी और पैसों की तंगी, जिसकी वजह से घर वालों ने वक्त पर उसकी शादी नहीं की और इतना लंबा अरसा गुजर गया। और जब कोविड का टाइम निकला चला तो उस वक्त उसके पापा की डेथ होने के बाद वो जल्दी में उसका जो है उस बंदे के साथ निकाह हो गया था। निकाह के 1 साल बाद वो उस बच्ची को बहुत तंग किया गया, डाउरी के लिए मानिए या फिर जो भी जैसा भी है। और फिर उस पर ये इल्जाम लगाया गया कि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, और जब बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आपके साथ रहने का कोई मकसद नहीं है। तो वो उसको बार बार तलाक देने की धमकी देता था। तो वजह ये कि मतलब वजह यही रही कि वो उस लड़की की आंखों के आंसू, और अल्लाह ताला ने पता नहीं कहाँ किसको क्या मकसद बना के भेजा था, वो बच्ची मेरे पास आई। तो फिर मैंने उससे कहा था कि चलिए आप परेशान ना हो, अल्लाह जो भी करेगा बेहतर करेगा। तो फिर बस उसी दिन से मेरे दिमाग में ये तो हुई बात की ये सफर की शुरुआत कैसे हुई नेचुरल कंसीव कराने की। अब यहाँ सवाल, एक बड़ा सवाल है जो लोग देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि 2024 में हम जी रहे हैं, डिजिटल युग में। तो जहाँ आईवीएफ का एक दौर है बड़ा, मतलब आईवीएफ, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज आईवीएफ। तो वहाँ आपका जो नेचुरल कंसीव कराने का तरीका है और आईवीएफ का, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, आईवीएफ एक अलग चीज है और नेचुरली कंसीव करना एक अलग चीज है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आईवीएफ एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। Exactly. जिसको मान लीजिए कि औरत के एग्स, मतलब एक फीमेल के अंडे और आदमी के शुक्राणु, जिसको सीमन बोलते हैं, एक लेबोरेटरी में एक डिश की तरह तैयार करके परोसा जाता है। बिल्कुल। और वो डिश जो है आपको लगभग 2-2.5 लाख रुपए में मिलती है। ठीक है। तो उस डिश को लेने के लिए हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। एक नॉर्मल आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी जो है वो 2-2.5 लाख रुपए नहीं खर्च पाएगा। और उसके बाद 2-3 महीने का रेस्ट और बहुत सारी चीजें हैं, इंजेक्टेबल्स हैं। तो और आईवीएफ में एक चीज और है, मैं आपको बता, बट मैं पेशेंट्स को उतना बर्डन नहीं दे रही हूँ कि वो मुझे 2-2.5 लाख रुपए दे। मैं उन पे कोई बर्डन नहीं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं दवाई मुफ्त भी दे देती हूँ, उनको मैं टाइम भी दे देती हूँ, अगर है तो वो पे करते हैं, नहीं है तो मैं वो भी कर देती हूँ। क्योंकि मेरी जो फीस है वो सिर्फ 300 या 500 रुपीज है जो ओपीडी में मुझे दी जाती है। उसके बाद जो पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है सिर्फ पेशेंट उसी का पेमेंट पे करता है। ठीक है। अच्छा, तो अब डॉक्टर, अब जानना यह है कि आईवीएफ जो एक बहुत लंबा एक इलाज है, तो यहाँ आपका जो नेचुरल कंसीव सिस्टम है इसका ड्यूरेशन क्या है अमूमन? देखिए, आईवीएफ भी 3 अटेम्प्ट में होता है जी। ठीक है। और उसकी कोई भी डॉक्टर या कोई भी आईवीएफ सेंटर ये नहीं बोलेगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सक्सेसफुल हो जाओगे या सेकंड में हो जाओगे, थर्ड। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी है जो थर्ड में नहीं होते। अभी एक मेरा पेशेंट था झारखंड से जो 2 बार आईवीएफ फेल होने के बाद थर्ड में मेरे पास नेचुरली कंसीव होके गया है, जिसका एएमएच वैल्यू भी 0.34 था। जहां तक ज्यादातर डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि एएमएच वैल्यू कम होने की वजह से, एक्स इंप्रूवमेंट नहीं होने की वजह से कंसीव होने में दिक्कत होती है। मैं इस समाज से ये पूछना चाहती हूँ कि हमेशा कमी औरत में ही क्यों निकाली जाती है, आदमी में क्यों नहीं निकाली जाती? बहुत सारे मेरे पेशेंट्स ऐसे, यकीन मानिए इतने पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं, वो ऐसी औरतें हैं जो अपने हस्बैंड के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, जिनके हस्बैंड के स्पर्म्स बिल्कुल नील हैं, जो एक बीमारी से जूझ रहे हैं,
जिनको ऑपरेट करने के बाद भी एक वो करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोग उनको भी ट्रीट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अच्छा डॉक्टर अतिया, मुझे ये जानना है और जो लोग देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि अभी तक आपने लगभग कितने मरीजों को इलाज किया और उसमें सक्सेस रेशो आपका कितना है? देखिए, मैंने आपसे जैसे कि बताया कि कोविड के बाद मैंने स्टार्ट किया था, तो आई थिंक जितना मुझे याद है लगभग 2000 फैमिलीज 2000 फैमिली, लगभग 2000 फैमिली जो ऑल ओवर इंडिया से नहीं बल्कि सऊदी, दुबई, अबू धाबी, अफ्रीका, कनाडा, कोई ऐसी कंट्री नहीं बची जहाँ का पेशेंट्स मेरे पास नहीं है, जहाँ मैं पेशेंट को कोरियर से मेडिसिन नहीं भेजती हूँ। इवन मैं बहुत सारे लोगों को नेचुरली कंसीव कराने के लिए काउंसलिंग भी करती हूँ। रात में लगभग 10 बजे से लेके 11-12 बजे तक मैं जो है लाइव भी आती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारी फैमिलीज हैं जो सक्सेस हो गई है। ये जो आपका नेचुरल कंसीव सिस्टम है, इसके लिए काफी सारे पे कैंप, जो मेरी नॉलेज में है ये बात, काफी सारे कैंप लग चुके हैं, अब लगा रही हैं और मतलब आई थिंक ऑल ओवर इंडिया में आपके कैंप लग रहे हैं। तो इन जो कैंप्स लगा रहे हैं इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोविड के बाद एक पेशेंट मेरे पास आई, जिसके बाद हमने ये सिलसिला स्टार्ट किया है। तो मेरा मकसद यही है कि मैं हर दुनिया के हर उस कोने में अपने इस काम को पहुंचाऊं जहां लोग परेशान हैं, जो आईवीएफ नहीं कराना चाहते, जो आईवीएफ को अफोर्ड नहीं कर सकते और औलाद के लिए परेशान है, जिनके घर में बच्चे नहीं है, जिनकी गोद खाली है, गोद सूनी है। तो पता नहीं अल्लाह ताला ने जो शिफा दे रखी है मेरी दवाइयों में, जो दवाई मैं बनाती हूँ या जो भी है, खैर बस मैं उनको दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना चाहती हूँ, हर उस इंसान को वो खुशी देना चाहती हूँ जो इसको करना चाहिए। तो डॉक्टर जी, आजकल का जो अभी मैं 2024 की बात करूँ, जो ट्रेंडिंग बीमारी है उसमें ये पीसीओडी एंड पीसीओएस ये बहुत ज़्यादा है, मतलब इसके काफ़ी सारे केस आ रहे हैं। तो इसके पीछे वजह, इसका इलाज, डॉक्टर अतिया इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज और पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें अक्सर होता क्या है कि जो लड़कियां हैं आजकल, जो 12-13 साल के बाद, टाइम से पहले तो लोग 14-15 साल में बच्चे जवान होते थे, अब 10-12 साल के बाद इनको पीरियड्स होने लग जाते हैं। तो ऐसे लोग बच्चे जो शादी के बाद जल्दी से कंसीव नहीं कर पाते, तो उसकी ज़्यादातर वजह यही निकलती है कि पेशेंट को जो है पीसीओएस की प्रॉब्लम है या पीसीओडी की प्रॉब्लम है या नले में सिस्ट हो गई है, जिसे ओवरी हम बोलते हैं, ओवरी सिस्ट हो गई हैं और फॉलिकल्स डोमिनेंट हो गए हैं, टाइम पे माहवारी नहीं आती है, 2 महीने 3 महीने बाद आती है, तो इसी को एक नाम दिया गया पीसीओएस पीसीओडी। तो इसका जो ट्रीटमेंट है एलोपैथिक में, देखिए पूरा परफेक्ट ट्रीटमेंट तो है नहीं, क्योंकि एलोपैथिक में इसकी कोई ऐसी मेडिसिन आई नहीं है, इसमें ज़्यादा नहीं। इसमें जो अक्सर मेडिसिन दी जाती हैं वो हार्मोनल एसे के लिए दी जाती है, जैसे मान लीजिए 21 डेज की पिल्स आती है, काफ़ी सारी पिल्स अलग अलग नाम से वो दिए जाते हैं। पेशेंट्स को सिस्टोसेट के नाम की टैबलेट्स आती है, वो दी जाती है। तो पेशेंट जब तक लेता रहता है ठीक रहता है, काफ़ी सारे पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं जिसको स्टार्टिंग होती है, बट एग्जैक्ट आज तक एलोपैथिक में कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आया है कि पीसीओडी को जड़ से खत्म कर दे। और ज़्यादातर मेरे भी कानों में यही सुनने में आता है कि पीसीओडी है तो जल्दी से पेशेंट कंसीव नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम लोग नेचुरली कंसीव कराते हैं, पीसीओडी और पीसीएस का हम 2 मंथ्स का ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें फर्स्ट मंथ में अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कराते हैं पेशेंट्स को। 2 मंथ्स का ट्रीटमेंट देने के बाद आफ्टर दैट पेशेंट बिल्कुल रिकवर हो जाता है और 2 महीने के बाद हमको 3 महीने का कोर्स हम इनफर्टिलिटी का देते हैं, जिसके बाद पेशेंट को हम कंसीव भी कराते हैं। तो ये है, मतलब कहने का यही है कि पीसीओडी को और पीसीएस को भी जो लोग इतना ले रहे हैं दिमाग में, उसके लिए सबसे अच्छा है कि वो अच्छी डाइट करें। अच्छी डाइट मतलब खाना अच्छा हो, बचने के लिए ग्रीन वेजिटेरियंस का इस्तेमाल करें, योगा करें, ठीक है, और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें अपनी लाइफ में, फास्ट फूड को अवॉइड करें। तो पीसीएस पीसीओडी कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, लोगों ने इसको एक बड़ा वो बना रखा है। अगर ठीक से डाइट का ध्यान रखा जाए, योगा का ध्यान रखा जाए, और मैं सभी से यही कहूँगी कि भाई नमाज ना छोड़ें, और सुबह की नमाज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो अगर फजर की नमाज के बाद अगर 10 मिनट आप अपने योगा के लिए निकाल लें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको सक्सेस देगा, पीसीओडी भी खत्म होगा और नेचुरली कंसीव भी होगा, जहाँ तक मैं जानती हूँ। बाकी दूसरों के व्यूज तो मैं नहीं दूंगी, मैं अपने व्यूज जाती हूँ कि जिसको भी मैंने अपनी मेडिसिन सब तक दी है अल्हम्दुलिल्लाह सबके रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं। तो अब एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जहन में मेरे अभी आया कि क्योंकि आप लगातार प्रमोट कर रही हैं, बात कर रही हैं नेचुरल कंसीव, और हम उसको मुकाबला उसका हम कर रहे हैं आईवीएफ से, तो आपका जो सिस्टम है और आईवीएफ की जो दवाइयाँ हैं ये दोनों अलग है, या कहीं ना कहीं आप भी एलोपैथिक को कुछ पार्ट एलोपैथिक का भी होता है, या सिर्फ ये आपकी टोटली अलग है?
इस बात का मैं जवाब देती हूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि हम एलोपैथिक यूज़ नहीं करते। एलोपैथिक हम यूज़ करते हैं कुछ मेडिसिन जैसे फर्टिलाइजेशन के लिए, हम एक्स फॉर्मेशन के लिए एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं। मैं भी प्रैक्टिस एलोपैथिक में ही करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, बस एक पेशेंट की वजह से मैंने नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करना स्टार्ट की, नेचुरल चीज़ें बनाई। तो उन कुछ एलोपैथिक 2-3 मेडिसिन एलोपैथिक के बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट जो दवाई मेरी है, जो नेचुरोपैथिक है, उसमें एक पाउडर फॉर्म में हम बना के देते हैं और एक कैप्सूल जो हम अपनी तरफ से बना के देते हैं, वही पेशेंट को लेना। हाँ, बशर्त ये है कि मेरे ट्रीटमेंट में पेशेंट को हम लोग भैंस का दूध अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। हम काउ मिल्क के लिए बोलते हैं पेशेंट को कि आप काउ मिल्क यूज करेंगे तो ही ट्रीटमेंट लीजिएगा, अदरवाइज ना लीजिएगा। तो डॉक्टर अतिया, जैसे आपने बताया कि आपने काफ़ी सारे लोगों को नेचुरल तरह से कंसीव कराया, तो इसमें कोई एक ऐसा केस जो मिनिमम पीरियड आपने लिया हो कंसीव करने में, वो आपके याददाश्त में क्या है? कोई ऐसा केस तो नहीं, काफ़ी सारे केसेस मेरे ऐसे हैं जिनको एक्चुअली मैं ट्रीटमेंट ही 3 मंथ्स का देती हूँ। 3 मंथ से ऊपर का हम ड्यूरेशन लेते ही नहीं है और 3 मंथ्स के बाद हम मेडिसिन का ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं और 2 मंथ्स का हम फ्री गैप दे देते हैं पेशेंट को ट्राई करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने भी केसेस हैं वो फर्स्ट या सेकंड मंथ में या थर्ड मंथ में ही कंसीव हो गए। मैक्सिमम 3 महीने मिनिमम। अतिया, काफ़ी सारी बात हो गई नेचुरल कंसीव के बारे में, आपने काफ़ी कुछ जो देख रहे हैं उसको बता दिया है। अब ज़रा सा ये एक संदेश, भाई ये दौर नारी शक्ति का है और महिलाओं की बेसिकली हम बात कर रहे हैं, तो आप ये जो आपका नेचुरल कंसीव सिस्टम है, इसके लेके जागरूक करने के लिए जो महिलाएं खास तौर पे, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। देखिए, महिलाएं आगे जब बढ़ती हैं जब उनका हस्बैंड उनका साथ देता है। ठीक है, कोई भी औरत घर से बाहर निकलने से पहले इस मतलब हमारे भारत में जो यहाँ का माहौल है, जो यहाँ की सोसाइटीज हैं, औरत अगर खुद से कुछ डिसीजन नहीं ले सकती, तो सबसे पहला तो मेरा संदेश रहेगा उन जेंट्स के लिए, उनके हस्बैंड्स के लिए, उनके लिए कि वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करें। देखिए, डिप्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है कंसीव होने में। अगर महिला अगर डिप्रेशन में रही ये सोच के कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हाँ, एक बात और भी बताती हूँ मैं आपसे कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं कि बहू को सास नन्ने सब सपोर्ट करती है और हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं। तो वो बहुत सारे केसेस हैं और बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं कि बहू को सास और नंदे सपोर्ट नहीं करती, हस्बैंड सपोर्ट करता है और वो औरतें बहुत खुश नसीब है मेरी नजर में। देखिए, सारी दुनिया का सपोर्ट करना एक अलग चीज है और शौहर का सपोर्ट करना एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जिस औरत को जिसके हस्बैंड ने सपोर्ट किया है, मुझे नहीं लगता कि वो जिंदगी में कभी भी। तो डॉक्टर अतिया को हस्बैंड ने सपोर्ट किया या सबने सपोर्ट किया? देखिए, मेरे सपोर्ट होने का वो तो है ही नहीं मतलब, क्योंकि मैं तो फैमिली कंप्लीट है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, 2 बच्चे हैं, बेटा है। फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन अतिया जब डॉक्टर बनी, उसके बाद ये सब शुरू हुआ, उस वक्त उस दौर में फैमिली बैकग्राउंड माशाल्लाह अच्छा है। भाई इंजीनियर है, बड़े भाई अपने डिपार्टमेंट में है। तो देखिए, बेसिकली मैं साउथ से बिलोंग करती हूँ, तो साउथ में तो एजुकेशन का है ही, आपको पता है। क्योंकि नॉर्थ में थोड़ा मैंने ये देखा, क्योंकि 2002 में मेरी शादी हुई थी, 2012 के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। शादी के बाद भी मैं यहाँ नहीं रही, हम लोग साउथ में ही रहे, तो साउथ में तो एजुकेशन है ही अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्यूअर्स, ये थी डॉक्टर अतिया सना जिन्होंने आज काफी कुछ बताया नेचुरल कंसीव के बारे में। और अब वक्त आपसे विदा का। खास मुलाकात के अगले एपिसोड में मैं नवेद खान आपके साथ फिर आऊंगा। जब तक के लिए गुड बाय।